हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्पस खान रिव्यू शो। आज हम लोग बात करेंगे जेम्स गन की डीसीयू यूनिवर्स की, जहाँ पे बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि डीसी का नया बैटमैन कौन बनेगा। और जेम्स गन ने बहुत सारे एक्टर्स के साथ में मीटिंग भी रखी थी डीसीयू में। जेम्स गन और डीसीयू ने एलन रिचर्डसन के साथ में एक मीटिंग रखी गई थी, लेकिन जेम्स गन ने बताया कि वो मीटिंग खाली एक तरह से एक एक्टर के साथ में थी, मतलब मीटिंग ही थी, एक फ्यूचर प्लान नहीं था किसी मूवी को लेके। तो पीस मेकर सीजन 2 के एपिसोड में पीस मेकर सीजन 2 में बैटमैन को लेकर काफी हिंट दिखाए गए हैं। तो तब से नया बैटमैन कौन होगा तो उसके बारे में बात होने लगी है। और सबसे पहले नाम आ रहा है एलन रिचर्डसन का, जिसको आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स के सीरीज विचर में। और एक मैगजीन इंटरव्यू में एलन रिचर्डसन को पूछा गया कि बैटमैन का रोल प्ले करने वाले हो, तो एलन रिचर्डसन ने उसके बैटमैन के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया, जैसे कि पावर्स के बारे में, और जैसे कि वो क्या क्रिएट करता था बैटमैन, और उसकी इंडिविजुअल पावर कैसी थी। तो इस सब चीज़ों के बारे में एलन रिचर्डसन ने उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करके उन लोगों को बताया। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बैटमैन प्ले करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। और फिर बाद में जेम्स गन ने भी फिर हमें एक अपने इंटरव्यू में बताया कि वो एलन रिचर्डसन को काफ़ी पसंद करता है। और फिर बाद में एलन रिचर्डसन ने भी बताया कि वो भी जेम्स गन को काफ़ी पसंद करता है। लेकिन एलन रिचर्डसन ने ये भी मेंशन किया कि वो बैटमैन का कैरेक्टर प्ले नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से नहीं चाहता कि वो अभी से ही, मतलब जो भी डीसी के फ्यूचर प्लान है वो हो गए इसको लेके, तो वो अभी से नहीं बताना चाहता कि मतलब वो बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करेगा क्या नहीं करेगा। और एलन रिचर्डसन ने ये मेंशन किया है कि वो डीसी, वार्नर ब्रदर और जेम्स गन को कुछ भी रिवील करके नाराज करना नहीं चाहता, लेकिन एलन रिचर्डसन डीसी में कोई भी और दूसरा कैरेक्टर प्ले कर सकता है, तो ऐसे रूमर्स है। और एलन रिचर्डसन जो कि उसकी पर्सनालिटी जो है बैटमैन से काफी मिलती जुलती है, और डायलॉग बोलने का स्टाइल बिल्कुल बैटमैन जैसा है। अगर वो बैटमैन का रोल प्ले करता है तो बैटमैन के रोल में काफी वो अच्छा भी लगेगा। और उसका लुक भी जो है काफी हद तक बैटमैन जैसा है, यानी कि पहले जो बेन एफ्लेक जो था जैसे, वैसे थोड़ा हूबहू मिलते जुलते हैं। अगर एलन रिचर्डसन डीसी में अगर बैटमैन कैरेक्टर प्ले करता है तो वो काफ़ी हद तक अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट ही लग रहा है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी हूबहू बैटमैन जैसी ही है। तो ये देखना काफ़ी अच्छा होगा बैटमैन के रोल में। मतलब 40s के टाइम से जो है बैटमैन के कैरेक्टर के ऊपर से मूवी बनती चली आ रही है। और बैटमैन के क्रिएटर है बॉब कैन और बिल फिंगर, और अभी तक की बैटमैन की 23 फिल्म बन चुकी है। और 1940s में इन लोगों ने 2 सीरियल फिल्म बनाए थे, जो बैटमैन था और बैटमैन एंड द रॉबिन था। टेलीविजन सीरीज भी चलता था बैटमैन का, तो जहाँ पर इन लोगों ने टेलीविजन सीरीज को अडैप्ट करके मूवी बना दिए थे 1966 में, जो कि बैटमैन मूवी थी, और जो कि स्टारिंग था एडम वेस्ट और ब्रूट वार्ड। और 80s के खत्म होने तक वार्नर ब्रदर ने बैटमैन के ऊपर सीरीज बनाना शुरू कर दिया था, जहाँ पर 1989 में डायरेक्टर टिम बर्टन ने माइकल किंटन को लेकर बैटमैन बनाई, और 92 में बैटमैन रिटर्न बनाए। लेकिन माइकल किंटन को लोगों ने ज्यादा पसंद किया बैटमैन के रोल में, और 1995 में डायरेक्टर जो शूमाकर बैटमैन फॉर एवर बनाई थी वेल किमोर के साथ में, जो कि बैटमैन थे। और फिर वापस से 97 में सिक्वल डायरेक्ट किया था बैटमैन एंड रॉबिन का, जिसमें जॉर्ज क्लूनी दिखाई दिए थे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पूरा परफॉर्मेंस थी, जो फैन और क्रिटिक दोनों ही जन को अच्छा नहीं लगा था। और इसका और एक सिक्वल बनने वाला था, इसका नाम बैटमैन अनचेंज था। इसी सारी रीजन की वजह से ये मूवी कैंसिल हो गई थी, और उस टाइम पर 2 आगे की मूवी भी कैंसिल हो गई थी। और 2005 में फ्रेंचाइज को वापस से रीबूट किया गया था, जहाँ पर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने बैटमैन बिगिंस को डायरेक्ट किया था, और क्रिस्टियन बेल बैटमैन प्ले किए थे। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने ऐसा डायरेक्ट किया था कि कॉमिक बुक कम लग रही थी और ये मूवी ज़्यादा लग रही थी, यानी कि अब की जो मूवी जो लगती है वो कॉमिक बुक एक्यूरेट ज़्यादा लगती है और मूवी कम लगती है। लेकिन इनका डायरेक्शन ऐसा था, इन्होंने उस टाइम पर ये IMAX कैमरा लेके आए थे, और इन्होंने IMAX में शूट किया था बैटमैन को। तो इनकी मूवी कॉमिक एक्यूरेट मूवी कम लगती थी, और मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी से इन्होंने बनाई थी। तो इसके लिए इनकी मूवी जो थी, ये तीनों के तीनों इन्होंने ट्रायलॉजिक बनाई थी इन्होंने, तो इनकी मूवी काफ़ी हद तक जो है लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, और इनके विलन्स भी इनके काफ़ी अच्छे दिखाई दिए थे इनके इस मूवी में। और क्रिस्टोफर नोलन और 2 मूवी के इंस्टॉलमेंट के लिए वापस आए थे, 2008 की द डार्क नाइट और 2012 की द डार्क नाइट राइजेस। ये दोनों मूवीज में क्रिस्टियन बेल बैटमैन का रोल प्ले किए थे, और दोनों मूवी ने सेपरेटली 1-1 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था, जो डार्क नाइट ट्रायलॉजी को कमर्शियली सक्सेसफुल बनाता है, जिसका क्रेडिट क्रिस्टोफर नोलन को जाता है। और क्रिटिक भी नोलन की फिल्म को अच्छा बोलने लगी, और उसे जो है कमर्शियल सक्सेस भी बहुत मिली। सुपर हीरो की पॉपुलैरिटी को वाइड स्प्रेड करने का क्रेडिट नोलन को दिया जाता है। और जो सेकंड मूवी थी डार्क नाइट, वो कंसीडर की जाती है वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम की। फिर उसके बाद 2013 में वार्नर ब्रदर ने उसका सिनेमैटिक यूनिवर्स चालू करने की सोची, इसका नाम इन लोगों ने रखे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। और इस बार बैटमैन के कैरेक्टर में बेन एफ्लेक को लिया गया, जो कि थी मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज। 2016 में हमने पहली बार इस यूनिवर्स में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को देखा था जॉन ऑफ जस्टिस में, जिसे डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने।
और इस एक्सटेंडेड यूनिवर्स में और भी कॉमिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि वंडर वुमन थी, एक्वामैन था, फ्लैश था और साइबोर्ग था। तो इसी के चलते हमारे को और भी मूवी सीक्वल्स, डीसी कॉमिक एडेप्टेशन और क्रॉसओवर फिल्म भी देखने को मिली। जो सुपर हीरो हम लोग ने नहीं देखे थे उन लोग की हम लोग को इंडिविजुअल मूवीज देखने को मिली। 2017 में जस्टिस लीग आई थी, जहाँ पर हमारे को मल्टीपल सुपर हीरोज का क्रॉसओवर देखने को मिला, जिसे डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने, लेकिन वो अपनी हाफ मूवी छोड़ के चले गए थे पर्सनल इशू की वजह से। और डीसी वाले ने एवेंजर के डायरेक्टर जॉश व्हेडन को बुलाया था डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर जॉश व्हेडन ने पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल दी थी, जिसकी वजह से क्रिटिक और फैन बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे थे। लेकिन फिर बाद में 2021 में वापस से जैक स्नाइडर आके अपनी मूवी को री रिलीज किया था डायरेक्टर कट में, जो फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आई थी फिर। और डीसी ने 2022 में बैटमैन को फिर से रिबूट कर दिया, जहाँ पर डायरेक्टर मैट रिविस ने द बैटमैन मूवी डायरेक्ट की, जहाँ पर रॉबर्ट पैटिसन हमें नए बैटमैन के रोल में दिखाई दिए। लेकिन मूवी के आने के पहले लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन मूवी आने के बाद वही क्रिटिसिज्म तारीफों में बदल गई और लोगों ने उन्हें काफी पसंद भी किया और लोगों ने जम के तारीफ भी की। और जहाँ पर ये भी बताया जा रहा है फैन और क्रिटिक ने उन्हें बहुत पसंद किया और यहाँ तक सब लोग कहने लगे कि रॉबर्ट पैटिसन ने अब तक का बेस्ट बैटमैन प्ले किया है। तो जहाँ फैंस वेट कर रहे थे रॉबर्ट पैटिसन की नेक्स्ट बैटमैन मूवी का, तो दूसरी तरफ भी जेम्स गन अपने नए बैटमैन को ढूंढ रहे थे, लेकिन फैंस लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन 2 शायद नहीं आएगी। लेकिन डायरेक्टर मैट रिविस ने ये कहा है कि वो बैटमैन 2 रॉबर्ट पैटिसन के साथ में निकाल के रहेंगे। तो शायद ये हो सकता है कि हमें एक ही साल में 2 नए बैटमैन देखने को मिले। तो शायद ऐसा हो सकता है कि फैंस लोगों को 2 अलग अलग बैटमैन की मूवी देखने को मिले। तो अगर ऐसा हुआ तो फैंस लोगों को काफी अच्छा लगेगा देखने। तो अगर ऐसा हुआ तो फैंस लोग को 2 बैटमैन के अलग वर्जन देखने को मिलेंगे। और फैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली स्पेकुलेट कर रहे हैं एक एक्टर के बारे में, जो है ब्रैंडन स्कैनर, जिसको आपने देखा होगा 1923 की सीरीज में। तो पीसमेकर की आफ्टर पोस्टकार्ड इंटरव्यू जेम्स गन ने ये बताया कि वो 1923 सीरीज देख रहे हैं और उन्हें ब्रैंडन का काम बहुत पसंद आया। तो जेम्स गन भी बैटमैन के रोल के लिए एक ऐसा एक्टर ढूंढ रहे हैं जहाँ पर सुपरमैन की एज से 3 साल वो बड़ा हो। तो ब्रैंडन की एज भी 35 इयर्स है, तो वो काफी फिट बैठता है बैटमैन के रोल में। तो ब्रैंडन के ट्रेनर ने एक पोस्ट शेयर की जहाँ पर ब्रैंडन अपनी ढांसू फिजिक दिखा रहे थे और ट्रेनर ने ये पोस्ट करके बताया कि ब्रैंडन अपने ड्रीम रोल के लिए तैयार हो रहे हैं। और ब्रेक लाली ने उन्हें खुद पुश किया कि वो जेम्स गन को टैग करके बताए बैटमैन के रोल के लिए उन्हें ले ले। तो फिर आपके हिसाब में बैटमैन कौन हो सकता है, मुझे कमेंट करके बताइए। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जब तक के लिए गुड बाय।